दुर्गा, ये जिस तिल के बारे में बोल रहा है वो तुम्हें है या नहीं? वो जो कह रहा है सही है, मगर हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है जी। ये कौन है मैं इसे नहीं जानती। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ बोल रहा है सच बोल रहा है। आप मुझ पर यकीन कीजिए, इस दीपक और भगवान की कसम खाकर आपके पैर पड़ती हूँ। मैं इस आदमी को नहीं जानती, मैं इस आदमी को नहीं जानती जी। तुम्हारे आंसुओं और नाटक को देखकर तुम पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। तुम्हारी असलियत के बारे में मुझे पता चल गया है। तुम पवित्र हो कहकर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझे अपने पीछे घुमाया। मैं तुम्हारे प्यार में रहा, लेकिन अब तुम्हें देखने की इच्छा नहीं हो रही। राजा, राजा, राजा मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो राजा। राजा मेरी बात सुनो, मुझ पर यकीन करो राजा। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी, अरे देखो, गाड़ी तो वहाँ पर पड़ी है। इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं पर हैं। आओ चलो देखते हैं। चलो। भाई साहब, भाई साहब। शांता, शांता, शांता! भाई साहब ये शांता कौन है? शांता मेरी पत्नी है, वो पेट से है, उसका क्या हुआ? अरे कहाँ चली गई वो, को बताओ मुझे। एक गर्भवती औरत को मैंने मंदिर की तरफ जाते देखा। हे माता, जगत माता, खून से अभिषिक्त होने वाले तुम्हारे कदमों में एक माँ अपनी आंखें बंद करके और अभी अभी आंख खोलने वाली ये बच्ची, ये कैसी है तुम्हारी लीला माँ, ये तुम ही जानो। अपनी माँ को खोकर सभी की माँओं को पाकर तुम बड़ी किस्मत वाली हो बेटी, बड़ी ही किस्मत वाली हो बेटी। शांता! ये क्या नस हो गया शांता? दुखी मत हो बेटा, यादस्य ध्रुणम करना। जो मर गया है उसके लिए, जो जिंदा है उसके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। देखो बेटा, तुम्हारी मरी हुई पत्नी ने तुम्हारे लिए एक अनमोल सा तोहफा छोड़ा है, ये लो। शांता, ये ले लो। शांता! माँ के मंदिर में, माँ के कदमों में एक अद्भुत मुहूर्त पर, दुर्गा अष्टमी समूला मुहूर्त पे इसका जन्म हुआ है। इस शिष्य का जन्म अद्भुत है। इस बच्चे को तुम प्यार से पालो बेटा। शांता, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, इसके सिवा और कोई नहीं होगा। यही बोलकर हम एक दूसरे के साथ जीने वाले थे, लेकिन तुम तो हमें अकेला छोड़कर चली गई शांता। हम लोगों ने कितने सपने देखे थे इस बच्चे के लिए, कितने ही मंदिरों के दरवाजे खटखटाए थे, कितनी पूजा की थी, लेकिन आखिर में तुम इस बच्चे की शक्ल देखे बगैर ही हमें छोड़कर चल दी शांता।
अब इस बच्चे को कौन पालेगा चाहता, अब इसकी देखभाल कौन करेगा चाहता। सो मत बेटी, सो जा बेटी, सो जा, रो मत, सो जा बेटी, सो जा, रो मत, सो जा। क्या हुआ गोपाल राव जी, हम कब से बच्ची का रोना सुन रहे हैं। क्या करूं, कब से चुप करा रहा हूं, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रही है और दूध बच्ची भी रो नहीं रही पी है रही। दूध के लिए, माँ के लिए। लाइए मैं देखती हूँ इसे, दूध पिला कर लाती हूँ। रो मत बेटा, दूध पी ले दूध, पी ले ना। हे भगवान, देखो ना बहन, बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है, कितना कोशिश की। देखो एक बार फिर से पिला कर देखती हूँ। देवी, शांत क्यों बैठी हो, क्या कारण है? मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है स्वामी। बच्ची का रोना सुनकर मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। आपका मन क्या कह रहा है, क्या मुझे बताओगी देवी? स्वामी, जैसे गणपति और कुमार मेरे पुत्र है, उसी तरह मैं उस बच्ची को भी पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि उस बच्ची की माँ पहले ही मर चुकी है और मेरे हृदय में उस अनाथ बच्ची के लिए माँ का प्यार उमड़ पड़ा है। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ स्वामी। अवश्य जा सकती हो, जैसी आपकी इच्छा हो देवी। स्वामी, मेरे ही कदमों में आकर माँ ने खून का अभिषेक करके आंखें बंद कर ली और उसकी पुत्री अपनी माँ के लिए जी तोड़ कर रो रही है। मैं भूलोक जाकर उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर अपने दिल को ठंडक देना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। देवी, एक माँ के प्यार के लिए इनकार कर सकता हूँ क्या? मैं धन्य हुई स्वामी, मैं धन्य हुई। तथास्तु। शिव शिव, बच्ची रो रही है, उसे ऐसे चुप कराते हो क्या? लाओ मेरे पास, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। देखो तो उसके गोद में जाते ही बच्ची कैसे चुप हो हाँ, गई। बिल्कुल सच। हाँ हाँ, चलो गोपाल राव जी, हम चलते हैं। धन्यवाद। कौन है आप? मैं भवानी हूँ। पहाड़ों पे जो शिव रहते हैं उनकी सेवा करने में जा रही थी। यहाँ से गुजर रही थी, बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मैं यहाँ आई। आपने यहाँ आकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मेरी बच्ची रो रही थी, उसे चुप कराकर दूध पिलाकर सुला दिया आपने। माँ का प्यार एक बच्चे को दिया जाता है, उसे उपकार मत कहिए। देखो माँ, मेरी बच्ची की देखभाल के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप यहाँ रहकर मेरी बच्ची की देखभाल कीजिए, उसकी तनख्वाह मैं आपको दे दूंगा। भाई साहब, बच्चे की देखभाल करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रात को मैं उस पहाड़ के मंदिर में ही रहूंगी और मुझे मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत खुश हुई माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मास्टर, मास्टर, 3 दिन से किताबें देख रहे हैं, खाना लाती हूँ और ऐसे ही ले जाती हूँ। मास्टर, मास्टर, जंतर में मंतर मिल गया। ए तान्या, लालू, गोरू, जंतर में मंतर। क्या हुआ मास्टर? बोलो ना क्या हुआ? जंतर में मंतर इतने पढ़ने के बाद मुझे मिल ही गया। क्या मिल गया? बताइए ना इस मास्टर। सस्ते पुराने ग्रंथ में मिला है। क्या लिखा है तुम्हें मालूम है? हाली खाली पोली दाली का लिखा है। मतलब क्या है मास्टर? हे, इसका मतलब तू समझी नहीं? अपनी हिंदी में बोलता हूँ, सुनो। अनुराग क्षेत्र में विंध्य पर्वत में सीढ़ी लाल के पास जाएंगे तो वहाँ पर अग्नि की ज्वाला की तरह एक झाग नजर आएगा। उसका नाम सप्तदाता संजीवनी। अगर उसकी जड़ लाकर इन दोनों को हम लोग खिलाएंगे तो
हमारे आंखों के सामने फिर से दिखाई देंगे। हाँ, अनुराग क्षेत्र होने से पहले हमें उस हिंदू पर्वत पर पहुंचना होगा। ओह मास्टर, हिंदू पर्वत नहीं, विंध्य पर्वत। हाँ हाँ, विंध्य पर्वत ही तान्या। टिंग टिडिंग। क्या है मास्टर? कोट। यही तो है। पकड़ो। अरे बाप रे, जंतर में मंतर। उनकी हाफ बॉडी को रिपेयर करने के चक्कर में अपनी फुल बॉडी को शेर ही खा जाएगा ऐसा लगता है। ऐसा मत कहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। तेरे हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए। ये हाथ पकड़ो। हाँ ऐसे। हाँ। मास्टर वो देखो चमकता हुआ झाड़। ये वही झाड़ है, जंतर में मंतर। चलो इसकी जड़ को लेकर चलते हैं पट से। चलो चलो। जंतर में मंतर। मास्टर आपको कोई आवाज सुनाई दी? तान्या, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसमें जरूर खजाना है। ऐसा है तो जल्दी खोदिए, हमें वो खजाना चाहिए। आका, तुमने मुझे मुक्ति दिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। ए, कौन है तू? मैं भूतनाथ हूँ, भूतनगर का। तो वहाँ रहना चाहिए ना, यहाँ क्यों आया? 700 साल पहले कनका कनकनाथ ने मुझे बंदी बनाकर इस बक्से में बंद कर दिया और तुमने मुझे मुक्ति दिलवाई है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें देख लिया। अब यहाँ से चले जाओ, समझ गए ना? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है आका, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो जंगी रोगमा जिंगी कोगमा आरे रे जिंगी बोलकर 3 बार अपना कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे तो मैं तुम्हारे आगे दिखाई दूंगा और तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी पूरी कर दूंगा। जंतर में मंतर, हमें जो झाड़ चाहिए था वो कहाँ गया? लगता है वो भी उस शैतान के साथ गायब हो गया। कितना अनर्थ हो गया। हाँ, हम लोग जान पर खेलकर इस झाड़ के लिए यहाँ तक आए। उस दरिद्र भूत की वजह से ये भी चला गया। अब वो संजीवनी कहाँ मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर, उस शैतान को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा ऐसा कहा था। उसे बुलाकर झाड़ को मांग लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो। जंगी दी लड्डू जिंगी हड्डू। लड्डू भी नहीं और हड्डू भी नहीं, उसने कहा था जंगी रोगमा जिंगी कोगमा आरे रे जिंगी। हाँ, ये बेकार सा मंत्र बोलकर 3 बार उठक बैठक करना होगा तो वो शैतान आ करके सामने दिखाई देगा। चलो वही करते हैं। जिंगड़ी वोगमा जिंगड़ी कोगमा आरे आ जिंगड़िया आ। अरे आना। क्या चाहिए?
शैताननाथ, मेरे शिष्य का सर और धड़ फिर से हम सबको दिखाई देने के लिए संजीवनी की जड़ चाहिए थी। वो अभी तक यहीं पर थी। तुम्हारे यहाँ आने पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मेरे पास वो झाड़ फिर से लौटकर यहीं पर आना चाहिए और उसका जड़ चाहिए मुझे। प्राण प्रतिष्ठा करना ही पड़ेगा मेरे आका। प्राण प्रतिष्ठा? बोलो, जो कहोगे करूँगा। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करना इतनी आसान नहीं है मेरे आका। तुम्हें क्या चाहिए वो तो बोल सकते हो ना। 600 साल पहले सिर्फ साल में एक बार आने वाली दुर्गा मूला नक्षत्र में दुर्गाष्टमी में पैदा होने वाली दुर्गा देवी को अभिषेक करने वाली एक बिन माँ की पैदा होने वाली लड़की को तुम्हें पकड़कर और 12 साल में एक बार आने वाली कृष्णा नदी में पुष्कर में उस लड़की के 3 टुकड़े में काट कर मुझे समर्पित करना होगा। तब कोई भी शक्ति सामान्य हो जाएगी और तब मैं सबसे बलवान बनकर वो मैं प्राण प्रतिष्ठा पाऊंगा और उसी पल तुम्हारे शिष्य के सिर को धड़ और धड़ को सिर दूंगा और इस भूलोक को तुम ही पालन करो, इतनी शक्ति दे दूंगा। समझ में आया क्या मनुष्य? समझ में आ गया शैताननाथ, समझ में आ गया। हम अभी इसी पल उसे खोजने निकल रहे हैं। देखा, बोलने में तो अच्छा कह रहा था लेकिन दिखने में कुछ अलग है। दुर्गा अष्टमी वाले दिन पैदा होना चाहिए कह रहे हैं। उस बच्ची की माँ को दुर्गा माँ के खून से अभिषेक करके मर जाना चाहिए उसको बिना माँ के रहना चाहिए और उसे पुष्कर से पहले पकड़कर लाने को कहते हैं। उसके 3 टुकड़े करके भूतनाथ को समर्पित करने को कह रहे हैं। मैंने जो तुम लोगों से कहा वही बार बार दोहरा कर मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसी लड़की कहाँ है? पूरी दुनिया में छान मारी, समझे तुम? ठीक है मास्टर जी। हाँ। मास्टर जी, उसे ढूंढ कर लाने के बाद अभिषेक करते ही सर और धड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन आप इस दुनिया के चक्रवर्ती बन जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा? हाँ? तान्या, अब मुझे आगे जाकर जो फायदा होने वाला है वो किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं दुनिया का इकलौता राजा और तुम इकलौती रानिया। अरे धड़, अरे मुझको तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरा तो मुंडी ही नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है। मेरा तो मुंडी नहीं है, तेरा तो दाढ़ी नहीं है। फिर तू ऐसे बकबक क्यों कर रहा है मेरे साथ? वो बनकर जिस लड़की की तलाश है, चल ढूंढते हैं। ठीक है रे सर, तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो दुर्गा अष्टमी के मूल नक्षत्र में पैदा हुई हो? अरे गुंडू, हमें जिस लड़की की तलाश है हम उसको कैसे ढूंढेंगे? लोग मुझे देखते ही मुझे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। अबे धड़, चोरी छिपे किसी तरह से भी उसके बारे में जानना होगा, वरना। सही कह रहे हो तुम। यही हो सकती है। बनकर अपना अमावस की रात पैदा हुई, जब देखो रोती रहती है। शनि की पैदाइश। ये तो अमावस की रात को पैदा हुई है। ये नहीं हो सकती। मुझे 3 पहियों की साइकिल चाहिए। पैदा होते ही तो अपने बाप को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल वाइकिल कुछ नहीं मिलेगी, समझे? बाहर जाकर खेल। चल बेटा, चल। हाँ, अपने को ये बच्ची भी काम नहीं आने वाली। 5 साल से ढूंढ रहा हूँ लेकिन आज तक उस मूल नक्षत्र में पैदा हुई लड़की नहीं मिली। ये लोग यहाँ, इनसे पूछता हूँ, शायद इन्हें पता हो। सुनिए बहन जी, मेरी बात का जवाब। पिताजी, पिताजी। बेटी, आओ इधर आओ। भाई साहब, भवानी माँ, अब मैं चलती हूँ। पिताजी, पिताजी, भवानी माँ को रोज जाकर आने से अच्छा है उन्हें हमेशा रहने के लिए कहो ना। नहीं बेटा, भवानी माँ को पहाड़ों पे स्वामी जी की भी सेवा करनी पड़ती है, इसलिए मैंने नहीं रोक सकते। ठीक है, फिर कब आओगी भवानी माँ? कृष्णा पुष्कर है ना बेटी, अपने गांव जाऊंगी और फिर कब मैं लौटूंगी कुछ कह नहीं सकती बेटा। भाई साहब,
बच्ची अब बड़ी हो गई है, अपने सारे काम स्वयं ही कर रही है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर की कृपा रहे तो फिर मैं अवश्य आऊंगी। ठीक है भवानी माँ। दुर्गा अष्टमी के मूल नक्षत्र में पैदा हुई मेरी बेटी ने अपनी माँ को खो दिया। उसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया। आपका ये ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा माँ। एक मिनट रुकिए। मेरी बच्ची। क्या रे धड़, सुना? हाँ गुड्डू सुना। जिस लड़की की तलाश थी वही है ना? आज हमारे कष्ट का फल मिल गया। चलो मास्टर जी को बताते हैं। चलो। ये ले लो माँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। चलती हूँ भाई साहब। अच्छा बेटी, चलती हूँ। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। ऐसे चिल्लाओगे तो मैं किसी मामूली इंसान की बात सुनकर मर जाऊंगा। एक का सर नहीं, दूसरे का धड़ नहीं। ऐसे चिल्लाओगे तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उस लड़की को खोज निकाला, हम लोगों ने ढूंढ लिया, उसको तलाश लिया। मास्टर जी, वो ऐसे नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तू भी कह रही है? कल ही पुष्कर के लिए आखिरी दिन है और वो अभी हमें नहीं मिली तो हमें और कोई फल नहीं मिलेगा। इतने दिन तक उस लड़की के बारे में जानकारी मुश्किल है। करेक्ट। बेवकूफो, उस लड़की के बारे में बताओ, वो अभी कहाँ पर मिलेगी? भिक्षाम देहि। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा। बेटा, ये बच्ची तुम्हारी है? हाँ स्वामी, ये मेरी बच्ची है। मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ। इस बच्ची ने मूल नक्षत्र में अपनी माँ को खो दिया है ना? हाँ स्वामी, आपने जो कहा वो सही है। इतना ही नहीं, ये बहुत जल्द अपने बाप को भी खो देगी। स्वामी, अगर महाशांति कराओगे तो ये अभिशाप दूर हो जाएगा। महाशांति? हाँ। वो कैसे करवाना है स्वामी? हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, तीसरे आदमी को पता चले इससे पहले हम वो काम करवा देंगे। अपनी बच्ची को हमारे साथ भेज दो। सूर्यास्त होने से पहले वो पूजा करवा कर तुम्हारी बेटी को घर पहुंचा दूंगा। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं अपनी बच्ची को अकेले नहीं भेज सकता। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है या नहीं ये दूर की बात है स्वामी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को किसी पराये आदमी के साथ नहीं भेज सकता। इस महान देश के महान पुरुष पर ही तुमको विश्वास नहीं है? तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। तुम अपनी बच्ची को मेरे साथ भेजोगे या नहीं? भेजोगे या नहीं? नहीं भेजूंगा। सोच क्या रहे हो, बताओ। नहीं भेजूंगा। भेजोगे या नहीं? नहीं भेजूंगा। पिताजी, नहीं मारो ना, मेरे पिताजी को मत मारो। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आरे रे जिंगी आ। जय प्रेतात्मा। क्या कर रही है? गणपति, माते, आपने मुझे पुकारा? मेरे हाथों में पली बड़ी और तुम्हें अपना सहोदर मानने वाली पापियों के हाथ लगी है। उसे किसी तरह बचा लो बेटा। आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन होगा माते।
चूहे को नहीं पकड़ पाए, बेवकूफ कहीं के। मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ बहन, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। दुर्गा, मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ, डरो मत। मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचा दूंगा। मेरे पास आ जाओ, डरो मत। आओ आओ, आ जाओ दुर्गा, आ जाओ। आओ दुर्गा, आ जाओ, डरो मत दुर्गा। टाटा, बाय बाय। पिताजी, हाँ बेटी, दुर्गा, आओ मेरे पास, आओ। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटी? वो जो मुझे लेकर गया था, वो मुझे तैयार करके बड़ी तलवार से मारने जा रहा था। उसी वक्त एक हाथी और चूहा आकर मुझे बचा लिया। अच्छा, वही हाथी लेके हाँ, आया? और वही हाथी मुझे यहाँ तक लेकर आया। ऐसा क्या? किधर है वो हाथी? देखो पिताजी, वो रहा। वो मामूली हाथी नहीं है बेटी, स्वयं गणपति जी ने हाथी का रूप लेकर मेरी बच्ची को बचाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बेवकूफों, तुम लोगों ने उस बच्ची की ठीक तरह से निगरानी नहीं की, इसीलिए वो हाथी और चूहा अंदर आकर घुस गए और बच्ची को भगा कर ले गए। हमारा काम बिगड़ गया। बाहर निगरानी रखना हमारा काम नहीं था। सही समय पे बलि दे दी होती तो सब ठीक हो जाता। हाँ, पूजा की विधि पूरे किए बिना टक करके उसको मार देते। क्या वो मुर्गी का बच्चा था? बात करते हैं। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आरे मेरे जिंगिया। जंतर मंतर, कहाँ भाग गए थे तुम? अब हम क्या करें बताओ? आज कृष्णा पुष्कर खत्म हो गया। अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर 12 साल बाद कृष्णा पुष्कर के दिन उसकी बलि देने का इंतजाम करो, इंतजाम करो। ये क्या जी, 12 साल तक बगैर शरीर का वनवास काटना होगा। अब मेरा क्या होगा? मैं बगैर सिर के कैसे जीऊंगा? ओए मास्टर। अरे धड़ सुन। अरे गुंडू, तू चुप बैठ।
ऊपर का पार्ट नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। ए, अपना मुंह बंद करो। अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो एक बात ध्यान रखना, तुम दोनों को टोस्ट बनाकर पेस्ट करके उस गंगा में नाश्ते के लिए फेंक दूंगा, समझे? अरे ये क्या बोल रहे हो गुरुजी? आज से लेकर 12 साल तक उस बच्ची का पीछा करते रहो। अभी से उसका पीछा करने से क्या फायदा? टेस्ट पोस्ट करके वक्त ले आएंगे। अभी वो बच्ची 5 साल की है और अगले 12 साल के बाद वो कली से फूल बन जाएगी और उस उम्र में उसको किसी से इश्क हो गया और उसने अगर अपनी इच्छा पूरी कर ली तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। जंतर में मंतर। तान्या, तुमने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मैं वो बात भूल ही गया था। ए गोरू लालू, तुम अभी से उस लड़की पर नजर रखे रहो और जब वो कली से फूल बन जाएगी और साड़ी का पल्लू अपने सीने पर रखेगी तो मैं उस पर नजर रख लूंगा। ठीक है मास्टर जी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? चल रे मुंडी, आगे चल। चल। आओ तान्या, इस राज्य में मुझे राजा और तुम्हें रानी की तरह जीने के लिए हमें 12 साल और इंतजार करना पड़ेगा। भाई साहब, तुमने जो खत लिखा था उसे पढ़ते ही मैं घबरा गई थी कि कोई दुष्ट दुर्गा को उठाकर ले गया था और एक हाथी उसे घर तक लाया। ये सब पढ़कर मैं हैरान हो गई। इसका पैदा होना ही एक अलग कारण है दीदी। ऐसी दुर्घटना और ऐसे कष्ट से दूर नहीं होगी दीदी। और मैं भी अकेला हूँ, बाहर जाकर कामकाज करूँ या फिर घर में बैठकर बेटी को बचाऊं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं दुर्गा को अपने साथ ले जाऊं, उसे पाल पोस कर उसे मैं बड़ा करूंगी, अच्छी जगह शादी कराऊंगी। नहीं, दुर्गा इस घर की और मेरी आंखों की रोशनी है। मैं इससे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? औरत के बिना इस बच्ची का पालन पोषण कैसा होगा? मेरी बात मानो, जब तुम्हारी इच्छा हो तो इसे देखने तुम जरूर आओ। मैं तब तक इसकी देखभाल करूंगी जब तक ये बड़ी नहीं होती, और फिर तुम ही आकर इसकी शादी करके इसे विदा कर देना। मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मगर तुम इतना कह रही हो तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो दीदी। तुम इसका ठीक से ख्याल रखना। यहाँ मानना, ऐसे कहते हैं। बेटा, तुम्हें मालूम है दुर्गा कहाँ है? पिताजी, अरे अरे अरे, मेरी बेटी दुर्गा। पिताजी। मेरी बेटी दुर्गा आ गई है, मेरे पास आ गई। कैसी हो बेटी? एकदम फर्स्ट क्लास। परीक्षा अच्छे से लिखी? फर्स्ट क्लास पिताजी। तुम्हारे बुआ जी और फूफा जी की तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास पिताजी। आपकी सेहत का क्या हुआ? हाँ, तुम पास में नहीं थी, इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शांता, देख रही हो अपनी बेटी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। जंतर में मंतर। इतनी जल्दी तुम लोग आ भी गए क्या? मास्टर जी, दुर्गा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आ गई है। यही खबर है। सही है, वो खराब ना हो ये देख देख कर हमारी जान आफत में आ गई है मास्टर जी। ये वहाँ सब कुछ कैसा रहा? धनाधन। जब से आई हूँ अपने दीदी के बारे में, अपने खेलों के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, अपने घूमने फिरने के बारे में सब बता चुकी हूँ मैं। और अब क्या बताऊँ? कॉलेज के लड़के और लव के बारे में बताना। वहाँ पर तुमने किसी से प्यार किया या कोई तुमसे प्यार करता था, ये तो बता। चुप करो तुम लोग। मैं वहाँ नाटक करने गई थी, पढ़ाई करने गई थी, तो मुझे वहाँ वैसा कोई लड़का दिखा ही नहीं। क्या मेरे साथ खेलोगी? अगर तुम खिलाओगी तो खेलूंगी। तो ठीक है, चलो दुर्गा, आगे कुछ बता। धनाधन, वो उधर से आने वाले व्यक्ति को देखो। कोई मिलिट्री वाला दिखाई दे रहा है। मिलिट्री वाले के साथ खेल खेलते? ये क्या कह रही हो? मिलिट्री वाले के साथ खेल खेलोगी? अगर उसे गुस्सा आ गया तो गोली से उड़ा देगा। अरे मिलिट्री वाला बन गया तो क्या हुआ? बचपन में हम लोगों को यही सताता था। वही राजा है। चलो हम सब मिलकर तंग करते हैं। Attention! About turn! March! Quick, fast! Left, right, 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 left, right. फंस गया बेचारा।
मेरा रूट सेपरेट। तुमने आवाज बदलकर लेफ्ट राइट किया तो तुम्हें क्या लगा मैं चला गया? तुमने जो विद्या सीखी है वही मुझे भी सिखाई गई है, इसलिए मैंने भी जोर जोर से चिल्लाया सांप सांप, आवाज बदलकर। मिलिट्री में मुझे आयरन मैन पुकारते हैं। तुम्हारे सीने से लगने के बाद लग रहा है थोड़ा आयरन पिघल गया है ना? मेरा रूट सेपरेट। धनाधन। दुर्गा दुर्गा। धनाधन। अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आएगा। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो। मुझे पीछे क्यों मार रहे हो? मेरा रूट ही सेपरेट है। हा हा हा। ओ हो। तेरी बदमाशी तेरी खूबसूरती की तरह बढ़ती ही जा रही है। मारूंगा नहीं तो प्यार करूंगा। हाँ? राजा मुझे कुछ मत करो, मैं बस यूं ही मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं, इसके लिए काम करना होगा। वो क्या? तुमने मुझे जितने पत्थर मारे उतनी किस देनी पड़ेगी। तुमने जैसे कहा मैं वैसे करूंगी, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे बहुत शर्म आती है। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, लेकिन जल्दी किस करो। धनाधन, ये लो किस। ए गोपू 500 रुपए दे। ये क्या पोतराज, हर महीने तो 100 रुपए लेते हो? बे हमारा जो नायक मर गया उसका शिल्प स्टेचू हर स्टेज पे लगाना है, समझे? गांधी और जवाहर की मूर्ति के बगल में हमारा नायक की स्टेचू होगी। पोतराज मेरे पास अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो मुझे इनकार कर रहा है? हाँ? चल निकाल। हाँ? हाँ? ले ले। चलो चलो। ए नाटे 500 रुपए निकाल बे। पूरे दिन सामान बेच के 100 रुपए पूरा नहीं हो पाता, 500 रुपए कहाँ से दूंगा तेरे को? यारे नाटे मेरे घुटने तक नहीं आता है और मुझे जवाब दे रहा तेरी तो। अरे अभी देख मैं तेरा क्या चल करता दे। हूँ, तू मेरे को मारा ना तू, अभी देख। ये लो। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे कोई ए गोपाल राव 1000 रुपए दे, नहीं तो तेरी दुकान बंद। देखो पोतराज, महीने भर में 1000 हम नहीं कमा पाते, तुम्हें कहाँ से दे? ए हरामखोर कहीं के, ये पोतराज कह रहा है तो चुपचाप निकाल कर दे, वरना तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। इसको कुछ करके कोई फायदा नहीं है भाई, इसकी एक नाजुक सी बेटी है, अगर उसको छेड़ेंगे तो मजा भी आएगा और ये पैसे भी देगा। देख गोपाल राव, तू चंदा नहीं देगा चलेगा, लेकिन एक बाप होने के नाते अपनी बेटी मुझे दे दे, इसे मैं रख लूंगा। जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहा है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तेरे को नहीं छोड़ूंगा।
हटो क्यों मार रहे हो? क्या यार ये सब? क्या हुआ अंकल जी, क्या हो रहा है ये सब? देखो ना बेटा, इनका कोई गुंडा मर गया है, उसका स्टैचू बनाने के लिए हमसे पैसे मांग रहे हैं ये लोग। जो मर गया है गांधी जी है या चाचा नेहरू, जिसके लिए तुम एक स्टैचू बनाने की बात कर रहे हो? सही बोला बिल्कुल। ए, हरामखोर, तू कौन होता है बीच में पूछने वाला? मेरा रूट सेपरेट है। देश के सरहद पे आतंकवादियों को सजा देने वाला एक सिपाही हूँ मैं। हाँ। क्यों बे? तू सिपाही है, उधर मरने के बजाय तू यहाँ क्या कर रहा है? देश के दुश्मन सरहद पे ही नहीं, सरहद के अंदर भी हैं। ये जानकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अत्याचार और अन्याय वहीं पर नहीं, यहाँ पर भी हो रहा है। यही जानकर यहाँ पर आया हूँ। चंदा के नाम पर मासूमों को तंग करना छोड़कर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ए हरामखोर, तू इस पूछ वाले पोतराज को वार्निंग दे रहा है। मैं अगर यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? के नहीं, करके दिखाऊंगा। बहुत बड़ा भाई बन रहा है। हाँ? तू मूछ वाला पोतराज है? हैं? तुझे बिना मूछ वाला औरत बनाऊंगा। भाई समझता अपने आप को है? मेरे पास छुरा है, इसकी मूंछें निकाल दो क्या? दे जल्दी। हाँ? लेकिन अभी तेरी मूंछ निकालता है एक तरफ ये। आधी क्यों निकाली? पूरी निकाल दे बे। ए सिपाही, मैं तुझे देख लूंगा। याद रखना सिपाही, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख लेना, देख लेना। बेटा, बेसहारों का सहारा हम भगवान को मानते थे, मगर तुमने हमारी जान बचाई। तुम हमारे भगवान। अरे नहीं, ऐसा नहीं है चाचा जी। एक इंसान की मदद करना इंसानियत का काम होता है, उसे भगवान का दर्जा नहीं देते। मेरा रूट ही सेपरेट है। ऐसा नहीं है बेटा, इस गांव में इतने लोग हैं लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन तुमने अकेले इन गुंडों को सबक सिखाया। अगर कुछ और लड़के इस तरह से इन गुंडों को सबक सिखाएं तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। आओ कॉफी पी कर जाना बेटा, कॉफी पी कर जाना। घोड़ी उछल उछल कर आ रही है। क्यों, परेशान करने के लिए? क्या खिलाने के लिए आई हूँ। ओहो, अचानक खाना ला करके खिलाने की तुझ में इच्छा कैसे जागी? जरूर कोई बात है। तुम अकेले हो ना, बनाकर खाने में तकलीफ होगी, इसीलिए मैं बनाकर खिला रही हूँ। ये दाल, ये खट्टा, ये अचार सब्जी, ये चिकन है, ये चावल है और ये है मीठा। तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए बनाकर लाई हूँ, खाओ। मैं अकेला हूँ ना, मुझे इतना ही नहीं बल्कि और ज्यादा चाहिए। हाँ? मुझे रोटी पसंद है। मेरा रूट ही सेपरेट है। देखो राजा,
तुम चुपचाप खाना खाओ और होशियारी कम करो। पहले तुम किस करो। किस? नहीं नहीं, एक निवाला तो खिलाओ, सिर्फ एक निवाला। ए राजा, तुम मिलाकर खा सकते हो ना? मेरी रानी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारे इन हाथों से खाऊंगा तो खाना और भी स्वादिष्ट होगा, है ना? अपना रूट ही सेपरेट है। देखो काट दिया ना मुझे, मारूंगी। मास्टर जी, मास्टर जी। बेटा राजा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? दरअसल हाँ? मैं वही हूँ। हाँ? मैं वही हूँ। तुम ही हो। हाँ, यही बताना चाहते थे? मैं वो क्या है तुम? मैं आगे भी कुछ बोलोगे? मैं वही हूँ जी। हाँ, तुम ही हो। ये क्या है बेटी, वो मैं कर रहा और तुम हंसे जा रही हो? दरअसल बात क्या है, बताओ ना। पिताजी, वो मैं हूँ और ये है। हाँ वो। हाँ मैं हूँ। हाँ। और ये है। हाँ वो। मैं क्या करूँ? समझ गया, तुम दोनों शादी करना चाहते हो, यही ना? हाँ, बात वही है। इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, हैं? बेटा राजा, तुम्हारे जैसा लड़का हमारी दुर्गा के लिए मिलना, ये दुर्गा की ही पूजा का फल है। अपनी माँ को खोने वाली ये दुर्गा मेरी जिंदगी की यही बस एक इच्छा थी कि इसकी शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो, और मुझे लगता है कि वो इच्छा आज पूरी हो रही है, तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? एक अच्छा सा मुहूर्त देख के तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। खुश हो ना? ये क्या हो गया? अरे धड़, उस लड़की की शादी होने जा रही है। जिंदगी आगे क्या ऐसे ही चलेगी? ऐसे ही चलेगी। चल मास्टर को चल के इस सर को नारियल की तरह कब तक लेकर घूमता रहूंगा? सब कुछ खत्म हो गया, अब इस धड़ के सारे जीना पड़ेगा। क्या मैं इस सर को लेकर जिंदगी भर ऐसे ही घूमता रहूंगा मास्टर जी? मैं कैसे जीऊंगा इसके साथ? चुप करो। ये अपना रोना तुम लोग हद से ज्यादा करके मेरा ध्यान भटकाओगे तो मैंने जो दवा तैयार की है उसे तुम दोनों के ऊपर छिड़क कर समुद्र के अंदर फेंक दूंगा। मैं मानता हूँ, चुप करो। दरअसल बात क्या है मुझे बताइए मास्टर जी। और क्या, उस दुर्गा की शादी राजा से होने वाली है, और शादी हो जाने के बाद वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, और सुहाग रात भी हो जाएगी। इसके बाद हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब कोई फायदा नहीं, कैसे भी करके भूतनाथ को बुलाना पड़ेगा। चलो हटो इधर से। हाँ? जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आ रे जिंगी आ। अरे जिंगी तू हंस रहा है? हाँ? और मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। उधर दुर्गा और राजा की शादी होने वाली है और तुम हंस रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं और मेरे शिष्यों के धड़ और सिर आएंगे नहीं, और तुम्हें जो कहा था वैसा योग भी मुझे नहीं मिलेगा। अब और क्या करूं बताओ? और क्या है, उस लड़के का दिल बदल कर उसे किसी और तरफ मोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। देखो भूतनाथ जी, उसे ऐसे मोड़ने के लिए वो कोई कार या साइकिल नहीं है, प्यार है, प्यार। और तुम घबराने के लिए बोल रहे हो? किसी भी मानव को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली खूबसूरत सुंदरी को मैं बना रहा हूँ। मेरी रानी, शहर से मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ जानती हो? इन सब को अगर तुम पहनोगी ना, बिल्कुल परी नजर आओगी। हाँ। शहजादे, तुम्हारे गहने मेरे पास है, लो, आओ ले लो। ए राजा, उधर नहीं, इधर आओ। यहाँ
क्या देख रहे हो? यहाँ आओ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, इधर आओ ना, आओ ना। क्या है जी? तुम खूबसूरती में देवकन्या जैसी दिखाई पड़ रही हो, लेकिन लेकिन क्या? एकदम दिल को बहलाने वाली हो। तुम्हें तो इसी तरह। तो फिर देरी क्यों कर रहे हो? हम दोनों के बीच में तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारे ये गहने अगर निकाल दो तो? ओ, ऐसा क्या? निकाल देती हूँ। तुम्हारे वाले तुम्हारे पास रखो और मेरे वाले मैं ले जाऊंगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। शहजादे। हे अब तुम्हें क्या हुआ? जंतर में मंतर, तुम्हारी नाक में रस्सी। अच्छे मूड में था तो आकर शैतान क्या टपक गया? गुरुजी, वैसे भी हमारे नाक में रस्सी पड़ने वाली है। तेरा झगड़ा क्या है, बोल। उस खूबसूरत लड़की के हाथों से राजा कब का निकल चुका है। अब हमारा क्या होगा मास्टर जी? उस लड़की की तो शादी होने जा रही है, हम क्या इधर जग मारेंगे? अपना मुंह बंद करो, आधे शरीर वाले ज्यादा बकवास मत करो। अब आगे क्या होगा तुम देखते जाओ। ये शादी नहीं हो सकती, रुक जाओ। शादी रोकने वाले तुम कौन हो? मेरी बेटी की अच्छे मुहूर्त पे शादी होने जा रही थी। ये क्या कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शादी के इस मंडप में ये जो दुर्गा बैठी है, ये मेरी पत्नी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? बेफजूल की बात करोगे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, समझ गए ना? आप थोड़ी शांति रखिए। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और झूठ कभी सच हो नहीं सकता, लेकिन सच हमेशा सच होता है। जब हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, तभी से हम दोनों में प्यार है और हम दोनों ने कसमें खाई थी कि हम दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। झूठ है ये आदमी जो कह रहा है वो सरासर झूठ है। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम भूल गई वो वक्त जब हम तुम साथ साथ चांदनी रात में घूमते थे? छोड़ो। और संडे के दिन एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सड़कों पर चलते थे? और उस पहाड़ी के मंदिर पर शादी का फैसला भी भूल गई? पंच तत्वों को साक्षी मानकर तुमने अपनी लाज मेरे हाथों में रखी थी और मैं पैसा कमाने के लिए दुबई जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करना, मैंने ऐसा नहीं कहा था क्या? बोलो, जवाब दो, तुम बताती क्यों नहीं हो? छोड़ो। एक पैसे वाला और मुझसे स्मार्ट लड़का मिल गया तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? नहीं नहीं दुर्गा, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ दुर्गा। दुर्गा नहीं। छोड़ो। नहीं जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। दुर्गा कैसी है ये मेरा दिल अच्छी तरह से जानता है। तुम जो कुछ बोल रहे हो मैं यकीन नहीं करता। तुम निकलो यहाँ से। तुम मेरी बीवी को मुझसे छीन रहे हो और कहते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। यकीन ना हो तो मेरी बीवी से पूछो कि उसके बदन में वहाँ पर जहाँ पर पति के अलावा कोई दूसरा देख नहीं सकता, 1 रुपये के आकार का तिल है कि नहीं। जरा उससे पूछ के बताओ मुझे, जरा पूछो। दुर्गा, ये जिस तिल के बारे में बोल रहा है वो तुम्हें है या नहीं? वो जो कह रहा है सही है।
मगर हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है जी। ये कौन है मैं इसे नहीं अपना जानती। मुंह बंद रखो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ बोल रहा है सच बोल रहा है। आप मुझ पर यकीन कीजिए, इस दीपक और भगवान की कसम खाकर आपके पैर पड़ती हूँ। मैं इस आदमी को नहीं जानती, मैं इस आदमी को नहीं जानती जी। तुम्हारे आंसुओं और नाटक को देखकर तुम पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। तुम्हारी असलियत के बारे में मुझे पता चल गया है। तुम पवित्र हो कहकर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझे अपने पीछे घुमाया। मैं तुम्हारे प्यार में रहा, लेकिन अब तुम्हें देखने की इच्छा नहीं हो रही। छे! राजा, राजा, राजा मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो राजा। राजा मेरी बात सुनो, मुझ पर यकीन करो राजा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ राजा, मुझ पर यकीन विश्वास। करो। बेटा, 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 राजा, मेरी बेटी धोखा नहीं दे सकती बेटा। ये छल कपट बिल्कुल नहीं जानती है। ये मासूम है बेटा, इसके साथ अन्याय मत करो बेटा। अगर इस तरह शादी के मंडप से उठकर चले जाओगे तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो यहाँ जाएगी। मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। पिताजी, 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 बेटा, नहीं, नहीं पिताजी, 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 अरे कोई बचाओ, पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ पिताजी? पिताजी, बेटी दुर्गा, मैंने तुम्हें माँ बाप बनकर पाला, नहीं पिताजी, नहीं, लेकिन शादी के मंडप से तुम्हारा होने वाला दूल्हा नहीं उठकर पिताजी, नहीं, नहीं, चला गया। मत जाइए। अब मैं भी जा रहा हूँ बेटा। अब तुम्हारा क्या होगा? पिताजी, अरे, अब अरे कोई बचाओ, कोई है? अब दुर्गा माँ तुम्हारा स्वामी, मैंने जिसे अपना दूध पिलाया उसे इतना कष्ट क्यों स्वामी? वो इतना दुख सहन नहीं कर पाएगी स्वामी। देवी, जन्म लेने वाला हर मानव अपने पापों का परिणाम इसी जन्म में भोगता है। मूल नक्षत्र में जन्म ली इस लड़की को जो कष्ट मिल रहा है, ये पिछले जन्मों का परिणाम। लेकिन स्वामी, जिस बच्ची को मैंने अपने दूध पिलाकर बड़ा किया है, उसे इतनी तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ स्वामी? अब उसे सहारा देकर आओ, लेकिन इसके पाप अगले जन्म तक पीछा करेंगे। अगले जन्म में भी परिणाम भुगतना ही पड़ेगा देवी। स्वामी, औरतों का विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन उस दुर्गा ने मुझे क्या दिया? धोखा। शादी के मंडप में 4 लोगों के बीच कितनी बेइज्जती हुई। सक्सेस अंकल, ग्रेट सक्सेस। बेटा, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा नाटक करके अच्छी कहानी तो बना दी ना। लाजवाब नाटक किया अंकल। कांग्रेचुलेशन। मेरे बेटे, तुमने दुर्गा की शादी तो रुकवा दी, मगर तुमने मंडप में जाकर ऐसा किया क्या? बस वही सारे डायलॉग मैंने मंडप में बोल दिए जो आपने उस 1 रुपए के आकार के तिल के बारे में बताए थे, और सब मान गए। मैंने मंडप में ऐसा ड्रामा किया, सब लोग यूं मान गए। कांग्रेचुलेशन मेरे बेटे। इसका मतलब मैंने तुमसे जैसा कहा था तुमने वहाँ जाकर वैसा ही नाटक किया था, और वो लड़का उसे छोड़कर चला गया। ओके कमीनो, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा नाटक किया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुमने हमारे पवित्र प्यार को भस्म कर दिया। हमारे शादी के मंडप को तूने मातम के रूप में बदल दिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं।
अब तुम्हारे पैर और कमर टूट गई है। अब तुम एक नपुंसक बन गए हो। अब दुर्गा कन्या के रूप में मुझे मिल गई है। जंतर में मंतर। आज के बाद तू कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। तू गली गली में जाकर भीख मांगेगा, या फिर अब तुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हाँ। हाँ, बेटा हमारा काम पूरा हुआ, चलो। आत्महत्या महापाप है। क्या हुआ बेटी, ऐसे देख रही हो? मुझे सब कुछ पता है। कष्ट इंसानों को नहीं तो क्या पेड़ पौधों को आएगा बेटी। मैं किसके लिए जीऊं और क्यों जीऊं, आप ही बताइए बाबा। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मेरे साथ आओ बेटी। बेटी, वहां कौन है देखो। दुर्गा, 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 दुर्गा। राजा, क्या हुआ? ये कैसे दुर्गति हो गई? ये अन्याय कैसे हुआ जी? मैंने जो तुम्हारे साथ धोखा किया है, ये उसका प्रतिफल है। प्रतिफल। मैंने तुम्हारी पवित्रता पर शक किया है, तुम्हारी पवित्रता को बदनाम किया है। कोई भी पाप जाने बिना मैंने तुम्हें पापी का पापी। ये सब प्रतिफल है मेरे कर्मों का। क्या हुआ जी? तुम्हें जिस कमीने ने बदनाम किया है, उस कमीने ने ही मुझ पापी की यह हालत की है। हे भगवान, क्यों क्यों हमें ये दुख दे रहे हो? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा दे रहे हो? अब जो हो गया सो हो गया। तुम मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी तबाह मत करना। किसी अच्छे से आदमी को देखकर अपनी जिंदगी संवार लो दुर्गा। ऐसा मत कहिए जी। स्त्री जिंदगी में एक ही बार किसी को अंकित होती है। कष्ट में, सुख में उसके साथ ही रहती है। आप जहाँ रहोगे मैं वहाँ रहूंगी। ना मत कहिए जी। बेटी, इस कलयुग में तुम्हारी जैसी स्त्री होती है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटी, तुम एक आदर्श मूर्ति हो बेटी। बाबा, आप एक महान तपस्वी हो। हमारी जो शादी रुक गई है वो अपने हाथों से पूरा करवा दीजिए बाबा। सुखम भव। दीर्घायुष्मान भव, सर्व सुख भवा। तानिया, हो रहा है। तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे
कुछ कुछ हो रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ सिर है, तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं ऐसा मत कहो। अरे तुम्हें क्या हो रहा है? बेअक्ल कहीं का गलत टाइम पर आ गया है। अरे क्या बेअक्लों वाली बात कर रहा है तू आज मेरे साथ? नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को कह रहा हूँ। सांड कहीं के कमीने कुत्ते। क्या रे तू क्या सोच रहा है? गाली सिर्फ तुझे ही आती है, मुझे नहीं आती? कमीने, कुत्ते, नालायक, राक्षस तू। इस गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्में हैं। मैं हाइट बॉडी में चिरंजीवी की ही तरह हूँ। ये बात समझ गए ना? अरे तू अपने आप को हीरो मत समझ के खुश हो, तू जीरो है, समझा? स्वामी, आपने हम दोनों की शादी करवाकर बहुत नेक काम किया है। उसी तरह मेरे पति को स्वस्थ बनाकर हमारी जिंदगी में उजाला कर दीजिए स्वामी। बेटी, ये शक्ति माता महान 3 कुटुंब कनका दुर्गा माँ की है। अभी जिस तरह तुम्हारे पति के साथ अनहोनी हुई थी उसी तरह परशुराम के साथ भी हुई। तब कनका माँ दुर्गा ने आकर अपनी कृपा से उन्हें ठीक कर दिया। महान परशुराम के जीवन में कष्ट आया था क्या? बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है उसे भुगतना ही पड़ता है, वो चाहे परशुराम स्वयं क्यों न हो। जगगनी महर्षि उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी माता रेणुका देवी की हत्यारे के रूप में पाप अपने सर पर लेकर उनकी इच्छा से फिर उनकी मां पुनर्जीवित हो गईं। बेटा, मातृ हत्या की वजह से परशुराम का पूरा शरीर काला पड़ गया और अपनी चंचलता को खो दिया। सभी तीर्थ स्थल पर जाकर सप्त समुद्र में स्नान करने से उसके पाप धुल जाएंगे। ऐसे विचारों को जन महर्षि ने कहा था। परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब परशुराम ने इंद्र पर्वत पर जाकर एक कठोर तपस्या किया। ओम ओम कौन है? कौन है? कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने आया है? कौन है वो दुष्ट अहंकारी हमारी तपस्या जो भंग करने आया है? कौन है? मैं उसे नष्ट कर दूंगा। कौन है वो मेरी तपस्या भंग करने वाले? दुष्ट अहंकारी, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ये मेरे प्रहार को संभाल। पुत्र, मेरे दर्शन से तेरे सर से हत्या का पाप हट गया है। कृष्ण पुष्कर जो है उसके शुभ अवसर पर जब तुम स्नान करोगे तब तुम पुण्यवान बन जाओगे। धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया दुर्गा माँ। जय माता, जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता। उस तरह से परशुराम दुर्गा माँ की आशीर्वाद से मात्र हत्या पाप से मुक्त हो गए। परशुराम जी पुष्कर स्नान करके पुण्यवान बन गए। उस तरह पुष्कर का महत्व बहुत ही अद्भुत है। 12 साल में एक बार गुरु कन्या राशि में प्रवेश करते हुए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। तब कृष्णा नदी स्नान आरंभ होता है। लाखों लोग स्नान करके पुण्यवान बन रहे हैं। तुम्हारे पूर्व पापों की वजह से कृष्णा पुष्कर आरंभ होने वाला है। तुम दोनों जोड़ी कृष्णा पुष्कर में स्नान करके उस करुणा बरसाने वाली कनका माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले लो। उनसे प्रार्थना करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बेटा। अगले 3 दिनों बाद कृष्णा नदी में पुष्कर शुरू होने वाला है। आप लोग अभी से यात्रा प्रारंभ कर दो, रास्ते के खर्चे के लिए काम आएगा। हम आपका ऋण कैसे चुकाएंगे? आशीर्वाद दीजिए। विजयी भवा, दीर्घ आयुष्मान भवा। अच्छा हम चलते हैं, आइए जी। कृष्णा पुष्कर शुरू होने वाला है और दुर्गा कहाँ चलेगी पता है नहीं।
सर वाले, दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो तेरा हाथ पैर काट दूंगा, समझ गया ना? चलो भाइयों। रुकिए रुकिए, संभल कर। संभल कर बैठिए। टिकट टिकट, बहन जी टिकट। विजयवाड़ा के लिए 2 टिकट। अजी पैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैसे? अब हम क्या करें भैया? हम लोग जो पैसे लेकर आए थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। तो मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? पैसे हो तो दो, वरना बस से उतर जाओ। कंडक्टर बाबू, ऐसा मत कहो। हम दोनों को कृष्णा पुष्कर नदी में जाना है। आप हम दोनों की मदद कीजिए, हमें वहाँ तक पहुँचा ये दीजिए। बस है भाई, हमने ऐसे केस बहुत देखे हैं। ड्राइवर गाड़ी रोको। अब क्या करेंगे? चलिए उतरिए उतरिए। हमें मत उतारिए। देखिए बहन जी, ये बस मेरी होती तो मैं आपको उस नदी के तट तक पहुंचा देता। अगर इस वक्त मैं आपको वैसे लेकर जाऊंगा तो मेरा सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा, समझे? उतरिए, चलिए चलिए उतरिए। पकड़िए, आराम से आराम से। गुरु स्टीयरिंग देख के। अपन चाहे कितना भी दारू पिए, स्ट्रेट चलूंगा, स्ट्रेट। लेकिन अभी शराब पीने की क्या जरूरत थी गुरु? बाद में भी तो पी सकते थे। दारू के बारे में बात किया तो मैं तेरी समाधि बना दूंगा, समझा? ये तो क्या हुआ गुरु, गाड़ी क्यों रोक दी? अबे तेरी आंखों को सामने बैठी हुई बुलबुल नहीं दिखी क्या? आप लोगों को किधर जाना है? विजयवाड़ा। ओहो, विजयवाड़ा तो हम भी जा रहे हैं। चलो छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं अरे है। पैसों की क्या बात कर रहे हो? आपको देखकर मुझे दया आ रही है। विजयवाड़ा पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आइए जी, आइए। आपको कनका दुर्गा माँ हमेशा खुश रखेगी। आइए जी, आइए। थोड़ी मदद कीजिए। क्यों? ये चल नहीं सकते। ठीक है। अजी, छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ो अजी, मुझे छोड़ दो। दुर्गा, अजी, दुर्गा, बचाओ। दुर्गा, दुर्गा। छोड़ो मुझे। अजी, राजा। राजा, छोड़ो मुझे। अरे दीपू, लगता है इंजन गर्म हो गया। तो बाल्टी ले जाकर पानी लेकर आजा। आजा मेरी जान, आजा मेरी गुलाब जामुन। मैं तुझे प्यार करूंगा। आजा, आजा मेरी बाहुली। दुर्गा, कौन है तू जो अचानक यहाँ पर आ गई है? मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गांव की शान शैलजा है मेरा नाम। एक पंच में ही तेरा कलेजा हिल गया क्या?
मुझे छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ लड़की को छेड़ेगा? नहीं, नहीं करूंगा। फिर से छेड़ा ना, तो देख लूंगी। हाँ, भाग। आगे भाग लो, जल्दी जल्दी भाग लो। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी इज्जत और मान बचा लिया। ठीक है बहन, इसमें क्या। जो कष्ट में होते हैं उनकी मदद करना कनका दुर्गा माँ का कर्तव्य है। क्या हो गया बहन जी? भैया, इन लोगों को कृष्णा पुष्कर जाना है, आप इन्हें वहाँ तक पहुँचाने में मदद कीजिए। हाँ क्यों नहीं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। जरा मदद करिए भाई चलो साहब। चलो उठाओ। आराम से संभल कर। मास्टर जी, दुर्गा अपने अपाहिज पति को लेकर कृष्णा पुष्कर गई है, सीधे विजयवाड़ा चली गई। अगर वो पुष्कर चले गए तो हम लोगों को क्या होगा मास्टर जी? बेवकूफ, वो दोनों कृष्ण पुष्कर चले गए और उसके बाद मुझे खबर दे रहे हो? अरे तुम लोगों में कोई बुद्धि है कि नहीं? बेटा हाँ अंकल जी, हमें इसी समय कृष्ण पुष्कर के लिए जाना होगा, वरना अब तक हमने जो मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। चलो चलते हैं। दोस्तों, इस राज्य में मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, यही सोचकर गुरुजी ने मुझे ये पद दिया है। गुरु विद्या में तुम हमसे बुद्धिमान हो सकते हो, लेकिन तुम हमसे श्रेष्ठ हो ये हम नहीं मान सकते। इसका मतलब तुम सब मुझसे ज्यादा बलवान हो। बातों से क्या करना, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी हमारे बीच मुकाबला होगा। उस पहाड़ के नीचे एक बड़ा पीपल का पेड़ है, उसे पहले जो छूकर आएगा वो युवराज। ठीक है, चलो मुकाबला शुरू करते हैं। ठीक है। बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम उस पहाड़ पे जो कनका माँ दुर्गा है, तुम पहले उसका आशीर्वाद लोगे, उसके बाद अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लोगे, समझे? दादी माँ, मैं इस नए वस्त्र में कैसा दिखता हूँ? मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल युवराज जैसे लग रहे हो। चलो। रामू, ये कैसा अन्याय हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगी रामू? युवराज के घोड़े ने एक मासूम की जान ली, लेकिन युवराज को कौन क्या कह सकता है? लेकिन जिस रास्ते पर जनता चल रही है उस पर घोड़ा क्यों दौड़ा रहे हैं? मैंने अपने बेटे को पलकों में रखकर पाला था, उससे कितनी आशाएं थी। मेरे बच्चे को जिसने भी मारा है, वो चाहे कोई भी हो, भगवान क्यों ना हो, उसे सजा जरूर भुगतनी होगी। मैं न्याय के लिए प्रभु के पास जरूर जाऊंगी। चक्रवर्ती राजा श्री 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 राजा महामंत्री जी महाराज। कौन है जो घंटा बजा रहा है? उसे अभी हाजिर करो।
माताजी, महाराज अभी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए हैं और आपको दरबार में हाजिर होने के लिए कहा है। क्या हुआ माँ? इस बच्चे को क्या हुआ? ये बच्चा कौन है? ये मेरा पोता है महाराजा, माँ बाप को खो चुका अनाथ, मेरे ही गोद में पला बड़ा। अभी इसने दुनिया में चलना भी नहीं सीखा था। कनका माँ दुर्गा के मंदिर में जाते समय इसकी हत्या की गई है। ये घोर अपराध किसने किया? ऐश्वर्य से मदहोश हुआ बड़े आदमी का बेटा है महाराज। अधिकार और सत्ता है, इसीलिए जिस रास्ते पर जनता चलते उसे मौत का रास्ता बना दिया है। मासूमों की जान लेने वाला मनुष्य है वो। घोड़े पर सवार होकर मेरे पोते की जान लेने वाला इतना महान मनुष्य है वो। मुझ बुढ़िया का जीने का सहारा था ये। अब इसके मृत्यु के कारण मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं अब जी के क्या करूं? वो कौन है माते? उसके बारे में जानने के बाद आप उसे दंड देकर धर्म रक्षक कहलाएंगे, ये विश्वास कर सकती हूँ मंत्री? नहीं माँ, प्रजा बिना मैं राजा नहीं हूँ। प्रजा को न्याय दिलाने वाला राजा हूँ मैं। गुनाह करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। बोलो माँ, कौन है वो? बताओ मुझे। वो आप ही का पुत्र है, विक्रमादित्य देवा। क्या हुआ प्रभु, आप शांत हो गए? अपराधी आपका बेटा है, उसके बारे में क्या करना चाहिए यही सोच रहे हो ना? बेसहारा बूढ़ी औरत को न्याय देने के बजाय अपनी ओर से सजा देकर पितृपक्ष का बोझ बढ़ा रहे हो क्या प्रभु? वो आपका बड़ा पुत्र है, इसलिए एक बूढ़ी औरत को बेसहारा करके छोड़ने का विचार है प्रभु? नहीं माते, नहीं। गुनाह चाहे किसी ने भी किया हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। आप गलत विचार मत कीजिए। महामंत्री, विक्रम को हाजिर किया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं महाराज, मैं हाजिर हूँ। हे भगवान, अपने ही बेटे को मैं सजा सुनाऊंगा। आज ये मुझे किस कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो युवराज? हाँ महाराज, मैं हूँ, लेकिन ये हादसा अनजाने में हुआ है महाराज। कैसे हुआ ये सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर जनता चलती है उस पर घुड़सवारी करना एक सबसे बड़ा गुनाह है। आपकी वजह से एक मासूम की जान चली गई, इसलिए आप गुनाहगार हो और इसकी सजा आपको पता है ना। आप न्यायमूर्ति हैं महाराज, धर्म का पालन करने वाले धर्म मूर्ति हैं आप, और मैं आपका कुमार हूँ। ये मोह छोड़कर मेरे गुनाहों की सजा जो आप देना चाहें दे सकते हैं महाराज। आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, आपको मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अरे ये क्या? महाराज ने राजकुमार को मृत्युदंड दे दिया। महाराज, आप इस फैसले पर पुनः विचार कीजिए। युवराज आपकी इकलौती संतान है, इस तरह आप युवराज को मृत्युदंड नहीं दे सकते। न्याय और धर्म के समक्ष सभी लोग एक समान होते हैं। प्यार और ममता के सामने झुककर मैं न्याय और धर्म का अपमान नहीं कर सकता। न्याय करना मेरा फर्ज है और मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं, इसलिए आप गुनाहगार हो। कल सुबह इस गुनाहगार को मृत्युदंड दिया जाएगा और आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है।
हुआ माते? आपके न्याय और धर्म को मेरा लाखों लाखों दंडवत। मेरे पोते का दुख सिर्फ मुझे ही सहने दीजिए प्रभु। अगर आपके युवराज को कुछ हो गया तो यहाँ की सभी प्रजा दुखी होगी, यहाँ की प्रजा अनाथ हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। भगवान के लिए आप अपना निर्णय वापस ले लीजिए। युवराज को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। देखो माते, मुझे इंसाफ तो करना ही होगा। उसको सजा देकर मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है। इस सजा को रोकने की धर्म और न्याय इजाजत नहीं देते। सजा दो। नहीं नहीं, माँ दुर्गा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मेरे पोते के जाने के बाद मैं बिना सोचे समझे महाराज के दरबार में आ गई और राजा साहब स्वयं अपने बेटे को मृत्यु का दंड दे, ऐसी स्थिति मैंने उत्पन्न की। मुझे क्षमा कर दो, युवराज को बचा लो, युवराज को बचा लो। कनक दुर्गा माँ, युवराज को बचा लीजिए, बचा लीजिए माँ दुर्गा, युवराज को बचा लीजिए, युवराज को बचा लीजिए। महाराज, माधव प्रभु, धर्म रक्षक, अपने ही औलाद को सजा देकर तुमने धर्म रक्षा करके अपने कर्तव्य को निभाया है और तुमने अपने ही पुत्र युवराज विक्रम को सजा दी और उसने स्वीकार भी कर ली। अपने कदम अब कभी पीछे मत हटाना। तुम एक चरित्रवान राजा हो। तुम इस राज्य की प्रजा का परिपालन करते रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गो, धन, धान्य की नदी हमेशा यहाँ बहती रहेगी और ये कनका भी तुम पर करुणा करती रहेगी। जंतर में मंतर सही वक्त पे मिल गए। चलो बेटा। छोड़ो, 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 दुर्गा, छोड़ो दुर्गा को, छोड़ो। कनक दुर्गा माँ, नमो नमः। दुर्गा, दुर्गा। अरे धड़, राजा ठीक हो गया क्या? हमें भी चलकर स्नान करना चाहिए। हाँ, हमें भी चलकर करना चाहिए। हम भी ठीक हो जाएंगे। चल चलकर स्नान करते हैं। अरे न सर है न धड़ है। अगर हम ऐसे में वहाँ स्नान करने जाएंगे तो लोग हमें मार मार कर हमारा कचुम्बर निकाल देंगे, समझा क्या? हाँ रे, तू सही कह रहा है। ऐसा करते हैं, अलग अलग चलते हैं। चलो। दुर्गा, 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 दुर्गा। मेरा धड़ आ गया, मेरा धड़ आ गया। मेरा धड़ आ गया, मेरा धड़ आ गया। हे दुर्गा माँ नमो नमः, हे दुर्गा माँ
नमो नमः। आ गया, मेरा धड़ आ गया। ए धड़, तेरी भी मुंडी आ गई। हाँ, मेरा भी धड़ आ गया। देख मेरा सर आ गया। आ गया, मेरा धड़ आ गया, तेरा सर आ गया। अरे तेरा भी तो धड़ आ गया। मजा आ गया। देख, मेरा धड़ भी आ गया, तेरा सर भी आ गया। अब जो प्रयोग हुआ है, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। हाँ, चल चलते हैं। जाएंगे, लेकिन सुन, एक बात है, वो देख सामने, वो देख अपनी बीवी के लिए कैसे तड़प रहा है। हम उसे एक अच्छा रास्ता दिखाकर जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम चल, करेंगे। जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करेंगे। मैं सिर्फ हाँ। अच्छे काम के लिए पैदा हुआ हाँ, हूँ। चल चल। राजा 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 रो मत, रो मत। हम तुम्हें दुर्गा से मिलाने के लिए आए हैं। चलो राजा, चलो। वो तुम्हारी बीवी को बलि के लिए लेकर गया है। कहाँ हाँ, चलो, कहाँ लेकर गया? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो चलो। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आ रे जिंगी आ। हे भूतनाथ, जैसा तुमने कहा था, मैं उसी लड़की को लेकर आया हूँ। शाबाश प्रोफेसर, जल्दी से काट दो इसे। छोड़ो, नहीं, मुझे मेरे पति के पास जाना है। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो, छोड़ो। पहुंच जाना, पहुंच जाना। लेकिन अब तक वो स्वर्गलोक पहुंच चुका होगा। तुम भी वहीं जाकर उससे मिल लेना। भूतनाथ, तुमने जैसा कहा था, मैं इस कन्या को लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करो। जंतर में मंतर। जंतर में मंतर, तेरा धड़ और तेरा सर कैसे आ गया? कनका दुर्गा माँ ने हम पर दया दिखाई और हमारा धड़ हमें मिल गया। वो लड़की कहीं भाग गई है, उसकी बलि देनी है, जाकर पकड़ो। अरे भागी तो भागी, जाने दो उसको। उस कन्या को नहीं गुरु, हम तुम्हें बलि देंगे। अरे बाप रे।
जय माँ कनका दुर्गा, जय माँ। माँ कनका दुर्गा समस्त जीवन को सुख शांति प्रदान करे, दुखी और पीड़ितों का दूर कर दे हे मेरी माँ। ये हम सबकी तुमसे प्रार्थना है माँ। इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखो माँ। माँ, हम हमेशा तुम्हें पूछते रहेंगे और तुम्हारे भक्तों को सही राह दिखाते रहेंगे माँ। तुम्हारी सेवा करके हमें जिंदगी गुजारने की इच्छा है माँ। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए कनका दुर्गा माँ, आशीर्वाद दीजिए। कनका दुर्गा माँ की, कनका दुर्गा माँ की, कनका दुर्गा माँ की।